बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंग्लिश का ट्यूटर मोहम्मद सलीम मुस्तफ़ा, गैरिजन ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान, पाकिस्तान, 9th क्लास ऑल सेक्शंस। लेक्चर नंबर 10 इंग्लिश बी। टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बुक पीटीबी ग्रामर, पेज नंबर 167, डेट 18/12/2020। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े थे। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसके एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं होते। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आज हम एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव को पैसिव में तब्दील करेंगे। इसके वही रूल्स हैं जो पीछे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बताया था। सेम रूल्स हैं इनके। तो सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इजाफा करते हैं और बाय के बाद फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ते हैं। पहचान ये फिक्री हमेशा हैज़ और हैव यानी थर्ड फॉर्म पर मुश्तमिल होते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में जब हम एक्टिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म इसके साथ हम यूज़ करते हैं। जब हमको एक्टिव को पैसिव में तब्दील करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो जाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब जो होंगे हैज़ बीन और हैव बीन। एक्टिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होगा और पैसिव सेंटेंसेस में जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो उसको जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज़ बीन और हैव बीन होगा। पैसिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म तो इसकी एग्जांपल्स हैं। एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल्स है ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। जब हम इसको एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में तब्दील करेंगे तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो इसमें जो अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो द वर्क है। तो सबसे पहले हम द वर्क लिखेंगे, द वर्क। फिर इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वर्क। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। इसके बाद नंबर 2 पे है आई हैव मेड सम केक्स। इसको ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव में तब्दील करना है। तो इस सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। जो सब्जेक्ट बनेगा वो सम केक्स केक्स बनेगा। सम केक्स और केक्स जो कि ये जमा है इसके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी। और जो आई होगा वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में तब्दील हो जाएगा। और जो आई होगा ये ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और आई की जो मफूली हालत बनेगी वो अपना पैसे में वो मी बनेगी। तो बाई मी आ जाएगा। इसके बाद ये सवालिया जुमला है हैव यू डिस्टर्ब मी। ये एक्टिव सेंटेंसेस है, इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम अपने उसको देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है जो सब्जेक्ट की जगह आना होता है। उसमें जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वो मी है। तो मी जब
सब्जेक्ट में चेंज होगा तो वो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो आई बनेगा। तो आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम हैव लिखेंगे, हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई हैव बीन। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो जब एक्टिव को पैसे में तब्दील उसमें भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वही हैव आई बीन डिस्टर्ब माई यू की जो मफूली हालत है वो यू ही होती है। इसके बाद नंबर 4 पे है नेगेटिव सेंटेंसेस। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो सबसे पहले हमने वर्क को लिखना है, द वर्क हैज़ नॉट बीन, और जो नॉट का यूज़ होगा वो हैज़ और बीन के दरमियान में हम लिखेंगे, द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। इसके बाद है नंबर 5 पे इसकी एग्जांपल्स हैं। नंबर 5, हु हैज़ किल्ड द स्नेक। हु हैज़ किल्ड द स्नेक, जब हम एक्टिव को पैसे में चेंज करेंगे तो जो हु होगा वह बाय होम बन जाएगा, बाय होम हैज़ द स्नेक बीन किल्ड। इसके बाद हमने सवाल निशान लगाना है। एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से ये एक्सरसाइज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं। तो ये टोटल इसमें जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक है इसका पेज नंबर 167 है। तो उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो टोटल 4 दिए गए हैं। तो इन 4 को भी हम डिस्कस करते हैं। इसको भी हम पैसिव सेंटेंसेस को हमने एक्टिव में तब्दील करना है। ये सवाल जो आपका आएगा बोर्ड के पेपर में, क्वेश्चन नंबर ये होता है 9। तो ये क्वेश्चन इस तरह होता है, व्हाई इज द चेंज, व्हाई इज द चेंज। वो एक्टिव सेंटेंसेस भी दे सकता है और पैसिव सेंटेंसेस भी दे। एक्टिव सेंटेंसेस होगा तो आपने उसको चेंज करना होगा पैसिव में, और जो पैसिव सेंटेंसेस होगा आपने उसको एक्टिव में तब्दील करना है। तो एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक में से नंबर 1 पे है, द डॉग हैज़ नॉट बीन बाय हर। अब ये आपका पैसिव सेंटेंसेस, इसको हमने एक्टिव में चेंज करना है। तो जो सब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट की जगह, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो बाई हर है तो हर तब्दील हो जाएगा शी में, तो शी हैज़ नॉट बीन द डॉग। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम पैसिव को एक्टिव में तब्दील करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग। इसके बाद बीन यहाँ पे बीटन आएगा, BEATN, बीटन थर्ड फॉर्म, तो ये लिख लेना बीटन। इसके बाद नंबर 2 पे दे हैव बॉट अ हॉर्स। इसमें सब्जेक्ट जो है वो अ हॉर्स बन रहा है। अ हॉर्स के साथ हम हैज़ लगाएंगे। अ हॉर्स हैज़ बीन बॉट बाय देम, ये पैसिव सेंटेंसेस है। एक्टिव को हमने पैसिव में चेंज किया है। द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गुड मेडल। तो इसमें 2 सब्जेक्ट हमारे बन रहे हैं ऑब्जेक्ट, एक मी बन रहा है, एक गोल्ड मेडल भी बन रहा है। तो पहले हम इसको मी के साथ, मी जो होगा जो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा उसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे। आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। और इसका दूसरा है अ गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन बाय द बोर्ड्स टू मी, और मी से पहले हमने टू लगाना है। इसके बाद दे हैव नॉट डन देयर जॉब। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, तो देयर जॉब्स हैज़ नॉट बीन, हमने जो नॉट का यूज़ करना है वो हैज़ और बीन के दरमियान में लिखना है। देयर जॉब्स हैज़ नॉट बीन डन बाय दैम, और जो दे होगा वो देन में चेंज हो जाएगा। ये टेक्स्ट बुक में से थे ये 4 दिए हुए हैं टोटल। इसका ये पेज भी मैं आपको बता देता, इसका पेज नंबर 67 है। इसमें भी एक इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। द ही हैज़ नॉट बीटन द डॉग, ही हैज़ नॉट बीटन द डॉग। इसमें ये इसकी एग्जांपल पुट की गई है, ये देखनी है आपने। इसके बाद है पेज नंबर 168 पे, 168 पे ये 167 पे इसका ये नंबर 4 है, ये भी मैंने आपको हल करवा दिया। नंबर 4 ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके बाद पेज नंबर 68 पे है
ये नंबर 5 वाला, द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। इसके बाद है नंबर 9 पे, दे हैव नॉट डन देयर जॉब्स। ये भी मैंने आपको करवा दिया है। बस ये इतने ही हैं। तो इसको आपने अपनी नीट वाली कॉपी पे भी लिखना है, और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, और इसको याद भी करना है आप लोगों ने। मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ जाएगा। कोई भी मसला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।